Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube English literature channel. Today we are going to discuss about the comparing and similarities between मार्क्सिस्ट यानी कि कार्ल मार्क्स की जो थेरी है एंड पोस्ट मार्क्सिस्ट यानी कि जो हैबरमस की थेरी है, जो सोशल थेरीज़ हैं इनमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ हैं, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि थेरी ऑफ कम्युनिकेशन टोटली अपोजिट है कार्ल मार्क्स के व्यूज़ के, तो डेट्स वाई हमें ये जानना ज़रूरी है कि कार्ल मार्क्स के व्यूज़ क्या थे और हैबरमस के व्यूज़ क्या थे। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक को आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए मच ईजी हो जाएगा कि आप समझ सकेंगे किस तरह कार्ल मार्क्स हैबरमस से डिफरेंट है, किस तरह थेरी ऑफ कम्युनिकेशन जो उसकी सोशल थेरी है कार्ल मार्क्स की उससे डिफरेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको मार्क्सिज्म और पोस्ट मार्क्सिज्म के बारे में बता दूं। मार्क्सिज्म क्या कहता है? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो सोसाइटी है ये इसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें क्लास स्ट्रगल पाई जाती है बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास। ठीक है, अब वो कहता है कि वी आर लिव इन कम्युनिटी, डेट्स वाई जितना भी सिस्टम है वो कम्युनिज्म होना चाहिए। क्योंकि कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट थे, इसलिए उन्होंने कहा है कि सोसाइटी को कम्युनिटी में चेंज होना चाहिए। जो सोसाइटी में कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, अपर क्लास है, वो ख़त्म करके सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, वो बताते हैं कि किस तरह वो हमें सल्यूशन देते हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं वो ऐसा सल्यूशन जिससे कैपिटलिज्म ख़त्म हो सकती है। वो कहते हैं अपनी क्लास के बारे में, अपने हकूक़ के बारे में आवाज़ उठाओ। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, जब आप कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि वर्किंग क्लास अपर क्लास वर्किंग क्लास के बगैर कुछ भी नहीं। डेट्स वाई वर्किंग क्लास को भी राइट्स मिलने चाहिए और इसी तरह इक्वलिटी आनी चाहिए, जस्टिफिकेशन आनी चाहिए सोसाइटी में। ओके, अब पोस्ट मार्क्सिज्म की बात कर लेते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया ना मार्क्सिज्म बहुत लंबी थ्योरी है, अगर डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत, मैं कहती हूँ घंटों लग जाएंगे, फ़िलॉसफी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन इसको समराइज़ करके इसका निचोड़ क्या है मैंने आपको मार्क्सिज्म बता दिए। अब पोस्ट मार्क्सिज्म क्या कहती है? पोस्ट मार्क्सिज्म यानी कि मार्क्सिज्म के बाद का एरा, कैपिटलिज्म कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जैसे कि कॉलोनाइजेशन ख़त्म नहीं हो सकती। तो क्या हुआ, कैपिटलिज्म ने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली, जैसे कॉलोनाइजेशन ने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली, क्या? इम्पीरियलिज्म। इसी तरह उसने कैपिटलिज्म ने भी एक नई शक्ल इख्तियार करी। अब क्या है, अब क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया है। अपर क्लास लोअर क्लास के दरमियान डिफरेंस, वो जो है कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो चुका है। अब कॉन्फ्लिक्ट अब भी है, मैंने कहा है कैपिटलिज्म कॉलोनाइजेशन का भी ख़त्म नहीं हो सकती, अब भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बट not between in classes but in races, in genders as well as also in classes। अब क्लासेस में, अब जेंडर्स में यानी कि ब्लैक, अगर रेसेस में देखें ब्लैक एंड वाइट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सेक्सेस में देखें, जेंडर्स में देखें विमेन और मेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, अगर क्लासेस में देखा जाए, क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है? क्लासेस में अब पहले होता था अपर क्लास और लोअर क्लास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, नहीं, अब इनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा, अब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्यों राइटर्स, ये जो कम्युनिस्ट है ना, ये अब कहते हैं कि क्यों तुम लोग अपने बॉसेस के आगे जी 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 करते फिर रहे हो, सब ऑर्डिनेटर्स जो हैं, ठीक है, वो कैसे अपने बॉसेस के सामने, अब
जो बॉस और जो मास्टर और स्लेवरी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, अब क्या हो गया है, बॉस और सबऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है। रहा वही है, कैपिटलिज्म रही है, लेकिन शक्ल उसने डिजिटल इख्तियार कर लिए, शक्ल उसने एडवांस इख्तियार कर ली। अब क्या होता है, टीचर्स के सामने स्टूडेंट को समझ आ नहीं रही होती, बेशक ना आ रही हो, तो फिर भी टीचर्स के सामने स्टूडेंट ने क्या कहना होता है, जी 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 जी, ठीक है। इसी तरह बॉस के सामने जो उसका सर्वेंट है वो जी 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 कहता है। स्लेवरी का नाम हटा के सर्वेंट का रख लिया है, रहा क्या है, वो स्लेव ही है। बेशक वो स्लेवरी के नाम पे है या सर्वेंट के नाम पे है, वो गुलाम ही बॉस का। तो पहले भी जीजी होती थी, अब भी जीजी होती है, लेकिन अब क्या है, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अब क्या है कि अब एज जो है वो एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, तो अब क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, लेकिन उस तरह नहीं, मास्टर और स्लेव वाला नहीं, बॉस और सर्वेंट वाला, टीचर और स्टूडेंट्स वाला, जी 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 वाला। से बात समझ आ रही है? ये थी पोस्ट मार्क्सिज्म, यानी कि अब इसमें कहा जाता है पोस्ट मार्क्सिज्म में कैपिटलिस्ट, हैबरमस कहता है कैपिटलिज्म कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जैसे कॉलोनाइजेशन कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए आपने क्या करना है, कैपिटलिज्म में ही सोशलिज्म कम्युनिज्म को ऐड कर दें, क्योंकि अगर आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, आप में इतनी जो है पावर नहीं है, क्योंकि पावर और डोमिनेशन किनके पास है, अपर क्लास के पास, कैपिटलिज्म जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उनके पास। तो इट्स दैट्स वाई वो कहते हैं कि आप अपने आप को उसमें मर्ज कर लें। अब मैंने इसमें बताया कि किस तरह मर्ज किया जाए, मैंने लास्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें बताया, डिटेल से बताया कि किस तरह मर्ज किया जा सकता है। अब इसकी कंपेयरिंग और सिमिलरिटीज़ की तरफ जाते हैं। मार्क्सिज्म पोस्ट मार्क्सिज्म की समझ आ गई होगी, आई होप सो। अब कंपेयरिंग करते हैं इनके दरमियान। It should be stressed that there are essential difference between their key points. Namely, Marx paradigms relies on the idea of materialism in society. वही बात, yes, कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो मैटर पे बेस करती है, जबकि हैबरमस कहते हैं सोसाइटी कम्युनिकेशन पे बेस करती है। कम्युनिकेशन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। अब मटीरियलिज्म क्या है, मैटर, सोर्सेज, फिर उसके बाद इकोनॉमी, पॉलिटिकल, एजुकेशन, ठीक है, पॉलिटिक्स वगैरह, एजुकेशन वगैरह, ठीक, ये मैटर, बिलीव्स आपकी सराउंडिंग में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सारी मैटर हैं। तो वो कहते हैं कि मैटर पे बेस करती है सोसाइटी। दैट्स अपॉन the role of labor and production way in social change throughout history. While Habermas stressed the role of organizational principle and communication, वही मैंने बात कर दी है। वो कहते हैं कि आपको एक सुपर स्ट्रक्चर बनाना होगा सोसाइटी में, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल बनाना होगा, फिर कम्युनिकेशन उनके साथ करनी होगी, तब सोसाइटी चेंज होगी। एक पब्लिक स्फीयर बनाना होगा तो सोसाइटी चेंज होगी, ना कि आप मटीरियलिज्म पे बेस करते रहें, आप अपनी सोर्सेज ले आएँ, आप बहुत ज़्यादा जो आपके पैसे हैं, मनी, फिर फूड्स, इस तरह के जो सोर्सेज हैं वो लेके आए, मैटर। तो इस पे जो है वो सोसाइटी इस तरह चेंज नहीं हो सकती, ये चेंज कम्युनिकेशन से हो सकती है। और अगर आप एक सुपर स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर हो सकती है, पब्लिक स्फीयर बनाएंगे फिर हो सकती है। In a word, while Marx speak about the primacy of the base, क्या बेस करती है, वही प्राइमेसी मैंने आपको बताया है जब हमने डायलैक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी के पढ़ा है, वहाँ पे मैंने बताया है कि दो जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड द सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन बात करता है कि जो सोसाइटी है वो मैटर पे बेस करती है, पहले मैटर नज़र आता है तब आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो इमेजिनेशन प्री एग्जिस्टेड नहीं है, आप किसी मैटर को देख के कुछ सोच सकते हैं ना। तो ये बात कहते हैं कि मार्क्सिज्म प्राइमेसी बेस पे बिलीफ रखते हैं। हैबरमस इज प्रमोटिंग द व्यू ऑफ सुपर स्ट्रक्चर प्राइमेसी,
सिंस द कम्युनिकेटिव एक्शन बिलोंग टू इट, वही वो किस पे रखते हैं, सुपर स्ट्रक्चर पे बेस करती है। वो कहते हैं आप सुपर स्ट्रक्चर बनाएं, फिर पब्लिक स्फीयर बनाएं, फिर आपस में कम्युनिकेशन करें, फिर आप उसके बारे में खिलाफ जो आप पे जुल्म हो रहे हैं या जो भी, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, एक्शन लें, कम्युनिकेटिव एक्शन लें, तो सोसाइटी में चेंज आ सकता है। द नॉर्मेटिव बेसिस ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी इज formed of the value and the theory of exploitation and alienation discarded by Habermas, while he at the same time speak about alienation in terms of privilege and deprivation. अब क्या बात होती है, जो मार्क्सिज्म थ्योरी है वो किस चीज़ पे बात करती है, एक्सप्लॉइटेशन पे, जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा था वर्किंग क्लास को, ठीक है, अपर क्लास के थ्रू, और एलिनेशन पे कि मॉडर्न मैन एलिनेट होके रह गया था, सेपरेट होके रह गया था, गैप ऑफ कम्युनिकेशन होने लग गया था, उसमें रिलेशनशिप गैप आने लग गया था। अब इसी तरह जो हैबरमस है वो भी यही बात करता है कि वो भी एलिनेशन पे बात करता है और कहता है कि तुम लोगों को महरूमी का एहसास दिलाया जा रहा है, तुम लोग हकदार हो इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो ये हक आप किस तरह स्नैच कर सकते हैं, किस तरह ले सकते हैं, थ्रू कम्युनिकेटिव एक्शन। ये थ्योरी इस पे बेस करती है। द नॉर्मेटिव बेसिस ऑफ हैबरमस थ्योरी इज रिलेटेड टू स्पीच एंड कम्युनिकेटिव एक्शन। सही है, बात समझ आ रही है। लाइकवाइज मार्क्स स्पीक अबाउट द हिस्टोरिकल रोल ऑफ अ प्रोलेटेरिएट एज मैक्रो सब्जेक्ट। वो कहता है कि वर्किंग क्लास जो है ना, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। किस तरह? वर्किंग क्लास की बेस पे पॉलिटिक्स चल रही है अगर वोटिंग करती है, वर्किंग क्लास की बेस पे इकोनॉमी चल रही है अगर वो फूड्स पीजेंट जो हैं वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं ना, किसान जो है, वो कहते हैं अगर वो फूड सोर्सेज देते हैं तो इकोनॉमी वर्किंग क्लास से चल रही है, टैक्स देते हैं तो इकोनॉमी वर्किंग क्लास से चल रही है, एजुकेशनल सिस्टम किस तरह चल रहा है, एजुकेशनल स्फीयर किस तरह चल रहा है, अगर वर्किंग क्लास अपने बच्चों को ना भेजे तो कैपिटलिज्म के पास सोसाइटी तो है, उनके पास जो अदारे हैं, उनके बच्चे पढ़ने लिखने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उनके जो वतन के अंदर, उस मुल्क के अंदर जो सोर्सेज हैं वो वर्किंग क्लास अगर अपने बच्चों को भेजेगी तो ही चलेंगे ना। तो वो भी बच्चों की वजह से चल रहे हैं, वर्किंग क्लास की वजह से चल रहे हैं। तो कहते हैं कि वर्किंग क्लास जो है ना, ये मैक्रो सब्जेक्ट है, ये अगर आवाज़ उठाए तो कैपिटलिज्म ख़त्म हो सकती है, ठीक है। While Habermas believed that speech and communicative community both involve pluralism of actor, that is all social layer and interest. अब ये बात वही फिर करते हैं कि कम्युनिकेशन के थ्रू आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप ये अगर मैक्रो सब्जेक्ट है तो आप, अगर वर्किंग क्लास मैक्रो सब्जेक्ट है तो मेरे में मैक्रो सब्जेक्ट कम्युनिकेशन है, मेरे में मैक्रो सब्जेक्ट जो है ना वो स्पीच है, ठीक है। That's all. Social. While Marx speak about revolutionary transformation of class into the classes one, कहते तमाम क्लासेस ख़त्म होके एक क्लास में कन्वर्ट हो जाए, वो कम्युनिज्म में हो जाए, कम्युनिटी में चेंज हो जाए, ठीक है। मार्क्स प्रोजेक्ट हैबर राइट अबाउट द जेस्टिंग एंड ग्रेजुअल डेट इज़ एवोल्यूशनरी करेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। वो कहते हैं अगर कम्युनिज्म को, अगर कम्युनिकेशन के थ्रू कैपिटलिज्म में सोशलिज्म को, कम्युनिज्म को कैपिटलिज्म में ही मर्ज कर दिया जाए तो ही रेवोल्यूशनरी आ सकती है। ज़रूरी नहीं है आपने उसको हटाना है, आप जितना मर्जी जोर लगा ले, कैपिटलिज्म हट नहीं सकती। तो इस वजह से जो परफेक्ट सोल्यूशन ये है कि आप भी उनमें मर्ज हो जाएं। वो कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ आपके मुताबिक नहीं है ना, तो आप खुद उसके मुताबिक होना शुरू हो जाओ, तो आपको फिर वो वाली चीज़ जो है ना वो इतना हर्ट नहीं करेगी, तंग नहीं करेगी, सही है। तो यही बात वो कह रहा है कि अगर कोई आपके मुताबिक नहीं हो रहा तो आप किसी के मुताबिक हो जाओ, तो क्या होगा, वो भी आपको पसंद करने लग जाएगा फिर, और पीस आ जाएगा, सही है। मार्क्स प्रोजेक्ट रिक्वायर एवोल्यूशन ऑफ मल्टीपल party system, market, government division. Habermas, on the other hand, consider all the mechanism valid through corrected. While Marx' project is put on a utopian perspective, Habermas going on ovo. अब यहाँ पे बात होती है, मार्क्स का प्रोजेक्ट क्या है कि मल्टीपल सिस्टम्स, मार्केट,
गवर्नमेंट को जो है वो एक सिस्टम में कन्वर्ट कर देना, और सिस्टम इक्वालिटी में हो, जस्टिफिकेशन में हो, एक सिस्टम हो, वो सिस्टम कम्युनिज्म है। जबकि हैबरमैश कहता है कि आप किसी भी मैकेनिज़्म जो है, ये जो प्रोसेस है आपकी सोसाइटी का, उसको करेक्ट कर सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू मैकेनिज़्म। वो उसी मैकेनिज़्म से वैलिड हो सकता है। मार्क्सिज्म का प्रोजेक्ट है, वो एक यूटोपियन सोसाइटी चाहते हैं। यूटोपियन सोसाइटी यानी कि इमेजिनेटिव सोसाइटी, जिसमें पीस हो, जिसमें इक्वालिटी हो, जस्टिफिकेशन हो। जबकि वो कहता है कि यूटोपियन इमेजिनेशन में रहना ठीक नहीं है, ये आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि हकीकत कुछ और है। हकीकत में रहना सीखें। फाइनली मार्क्स प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड द क्रिएशन ऑफ न्यू मैन while Habermas counts existing people। मार्क्सिज्म क्या चाहती है कि नए इंसानों का क्रिएशन ऑफ न्यू मैन। ठीक है, एक नई सोसाइटी जन्म ले, एक नई सोसाइटी क्रिएट हो, एक नया मैन क्रिएट हो, जिस इक्वालिटी जिसमें पाई जाए, जिस सोसाइटी में और जस्टिफिकेशन पाया जाए, उसमें पीस पाया जाए। वो कहते हैं कि नहीं, जो लोग एग्जिस्ट हैं उन्हीं के साथ रहना सीखो, कोई नहीं होगा, नया मैन क्रिएट नहीं होने वाला। तो क्या है, आप एग्जिस्टिंग पीपल जो है उन्हीं को काउंट करना शुरू करो और उन्हीं में शामिल हो जाओ। समझ आ गई? ये कंपेयरिंग है मार्क्सिज्म की और हैबरमैश की सोशल थ्योरीज की। अब इसकी कंट्रास्ट सिमिलरिटीज़ पढ़ेंगे। ये कंट्रास्ट, हमने कंपेयरिंग मीन्स कंट्रास्ट पढ़ा था। अब सिमिलरिटीज़ पढ़ेंगे बिटवीन हैबरमैश एंड मार्क्सिज्म सोशल थ्योरी। इन एडिशन टू अबव लिस्टेड डिफरेंसेस, some similarities between Marxist and Habermas social theories should be also stressed. Namely, they both believe in good human nature। वो अच्छी human nature चाहते थे, और वो क्या चाहते थे, दोनों ऑथर्स की सर्च नॉन कैपिटलिस्ट सोसाइटी ही थी। ठीक है, नॉन कैपिटलिस्ट यानी कि इक्वालिटी जस्टिफिकेशन वाली सोसाइटी। अब वो टोटली ख़त्म करना चाह रहा था मार्क्सिज्म कैपिटलिस्ट को, लेकिन ये कहता है कि अगर आप कम्युनिटी ही उसमें ऐड हो जाए, अगर कोई कंपनी अपर क्लास की है, लोअर क्लास उसमें काम करने लग रही है, अपना बेस्ट दे, तो क्या होगा, वो उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि उसी की वजह से उसकी कंपनी में मुनाफा होगा। और इस तरह दोनों मिलके काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मिलके काम, यानी कि नॉन कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके बाद वो बात करते हैं द ओनली डिफरेंस बीइंग इन वन केस ऑफ प्रिंसिपल लुकिंग कम्युनिस्ट। वो कम्युनिस्ट है, वो सिर्फ कम्युनिज्म चाहता है, जबकि जो मार्क्सिज्म है वो म्यूचुअल नेगोशिएशन चाहता है, वो कहते हैं कम्युनिकेशन का प्रोसेस होना चाहिए, अपर क्लास को लोअर क्लास से, लोअर क्लास को अपर क्लास से बात करनी चाहिए, उसी से आपके मसले हल होंगे। द अल्टरनेटिव देयरफॉर ऑफर्ड बाय हैबरमैश इन हिज प्लेजरिज्म इन कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी। अब हैबरमैश कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी की बात करता है। रैशनैलिटी यानी कि जहानत, अक्लमंदी। कम्युनिकेटिव एक्शन की बात करता है। ठीक है, फाउंड इन कम्युनिकेटिव एक्शन, वही बात हो गई है। दिस थ्योरी एक्चुअली प्रेजेंट अ मूवमेंट अवे फ्रॉम मार्क्स थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। Therefore, his theory cannot be regarded as either Marxist or neo Marxist, as claimed by Miroslav, ये बहुत अजीब नेम है, इन हिज स्टडी ऑन द कम्युनिकेशन एंड रैशनैलिटी क्रिटिसिज्म ऑफ जर्गन हैबरमैश कम्युनिकेटिव सोशल थ्योरी। वो कहते हैं कि आप कम्युनिकेशन के थ्रू, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर सुना है तो आपको समझ आ गई होगी, कम्युनिकेटिव के थ्रू, रैशनैलिटी के थ्रू आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। सोसाइटी में जस्टिफिकेशन, पीस, फिर उसके बाद इक्वालिटी। ठीक है, जो जेंडर्स में क्लैशेस चल रहे हैं, जो सेक्सेस में क्लैशेस चल रहे हैं, फिर जो क्लासेस में क्लैशेस चल रहे हैं, तमाम के तमाम ख़त्म हो सकते हैं अगर आप कम्युनिकेटिव एक्शन लेते हैं। और किस तरह? रैशनैलिटी यानी कि माइंड के थ्रू। आपका माइंड, मतलब छोटी छोटी बातों में बहस नहीं करनी, ऐसी बात करो कि अगला बंदा कायल हो जाए कि हाँ ये बात सही है। कम्युनिकेटिव एक्शन के थ्रू, वो भी रैशनैलिटी के, रैशनल कम्युनिकेटिव एक्शन के थ्रू आप जो है सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। फॉर दिस रीज़न रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टेट रोल एंड एवोल्यूशनरी वे ऑफ डेमोक्रेटिक सोशल चेंज, दोनों ही सोशल चेंज चाहते हैं। हैबरमैश concept can be considered at post and social democratic one,
नेमली द हैबरमैस प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू विच। अब ये सोशल मार्केट को जो है ये अपर क्लास के मार्केट में मिलाने की बात करता है, वो अपर क्लास की मार्केट को ख़त्म करने की बात करता है। कम्युनिकेटिव एक्शन के थ्रू ये कहता है, और ऑर्गेनाइजेशनल मतलब सुपर स्ट्रक्चर के थ्रू आप चेंज ला सकते हैं, ठीक है। और वो कहता है आप टोटली सोसाइटी को अगर कम्युनिस्ट कर दें, तो अगर कम्युनिज्म में कन्वर्ट कर दें तो आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, ठीक है। तो यही इनमें सिमिलैरिटीज़ थी, लेकिन दोनों ने बात एक ही की है। वो बात क्या है? सोशल चेंज की बात, ठीक है। सोशल चेंज की बात ही की है, सिर्फ कॉन्सेप्ट इनके अलग अलग हैं। इन्होंने फ्रीडम की बात की है, इन्होंने नॉन कैपिटलिस्ट की बात की है, नॉन कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात की है, फिर सोशल चेंज की बात की है, लेकिन इनकी थेरीज अलग है। ह्यूमन नेचर की भी बात की है, जस्टिफिकेशन की, इक्वालिटी की बात की है, लेकिन इनकी थेरीज डिफरेंट है। बात एक ही कर रहे हैं, मकसद एक या ऑब्जेक्टिव इन दोनों का एक ही, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।